अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर कहानी सबसे पहले मिल सके। ऐसी बहुत सी कहानियां होती हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा होती हैं। इसी तरह की एक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ जो मुझे मेरे पापा ने सुनाई थी। मुझे और पापा को तारीखी वाकयात, पुरस्कार किस्से और छुपी हुई हकीकतें जानने का बहुत शौक था। यूं कह सकते हैं कि हमें माजी के ऐसे राज जिनका लोगों को इल्म ना हो उनके बारे में जानने का जुनून था। हम अक्सर लंच और डिनर में इन चीजों के बारे में खुलकर बहस किया करते थे। एक रात डिनर के वक्त मैंने पापा से सवाल पूछा कि क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया पेश आया है जिससे आपकी जिंदगी का मकसद और सोचने का नजरिया बदल गया हो। तो पापा बिना दिमाग पर जोर डाले कहते हैं हाँ। मैं हैरान हो गई क्योंकि लोगों को सोचने में टाइम लगता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से वाकयात होते हैं, मगर पापा ने बिना सोचे हाँ कह दी तो मैं भी उस वाक्य को सुनने के लिए बेचैन हो गई। फिर पापा ने कहा, ये उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र कोई 14 या 15 साल की होगी। मेरे वालिद एक बहुत ही नेक इंसान थे। गांव का मुखिया होने के नाते वो हर एक के मसले मसाइल सुना करते थे और उन मसाइल का ईमानदारी से हल किया करते थे। हमारे गांव से थोड़ी दूर एक गांव था जिसका नाम अजीमगढ़ था। पापा बताते थे कि एक वक्त था जब वो गांव बहुत खुशहाल था और हमारे कारोबारी ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और आना जाना भी बहुत था, मगर अब वो गांव सुनसान हो चुका था। न जाने क्यों वो गांव मगरिब के बाद अंधेरे में डूब जाता था। वहां का कोई भी इंसान मगरिब के बाद ना तो उस गांव से बाहर आ सकता था और ना ही किसी और जगह रह सकता था। मगरिब से पहले ही उसे अपने गांव वापस जाना जरूरी था। ये बात हमें तब मालूम हुई जब वहां का एक आदमी जिसका नाम दीन मोहम्मद था, जो मेरे बाबा के पास फरियाद लेकर आया था कि हमारी मदद करें और हमारे गांव को इस अंधेरे से बचाएं। और बाबा ने इसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया था और कहा कि कहीं तुम्हारे गांव की नहुसत यहाँ इस गांव में भी न आ जाए, इसलिए तुम शाम होने से पहले अपने गांव में लौट जाओ। मगर उसने इसरार किया कि मैं मगरिब होने से पहले वापस नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए आज रात मुझे अपने गांव में रहने की इजाजत दें। तो बाबा मान गए और उसको मेहमान खाने में रात गुजारने भेज दिया। अगली सुबह मेरी आंख नौकर की एक चीख से खुली जिससे पूरी हवेली लरस गई। जब हम वहां पहुंचे तो मैंने देखा दीन मोहम्मद मुर्दा हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके जिस्म पर न मांस था और न ही खून, बस एक सूखी चमड़ी ढांचे पर लिपटी हुई थी, जैसे किसी ने उसके जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया हो। उस दिन हमें हमारे इस सवाल का जवाब भी मिल गया कि वो लोग गांव छोड़कर क्यों नहीं जाते। दिन ब दिन उस गांव के पुरस्कार वाकयात और किस्से बढ़ते गए और अमवात में भी इजाफा होता गया। अब उस गांव की आबादी 12,000 से कम होकर 7 से 8,000 रह गई थी। मेरे चचा बहुत रहमदिल थे। ये सब देखकर उन्होंने फैसला किया कि वो उन लोगों के गांव जाकर उनकी मदद करेंगे और वो अपने 6 साथियों के साथ उनके गांव में गए, मगर वो वापस नहीं आए। मैं अपने चचा से बहुत प्यार करता था और दिन ब दिन ये ख्याल मुझे अंदर से खाए जाता था कि आखिर मेरे चचा के साथ क्या हुआ, और अंधेरे के लिए मेरी नफरत बढ़ती जा रही थी। मैंने बाबा से कहा कि आखिर हम उस गांव में क्यों नहीं जा सकते। अगर हम बहुत सारे लोगों को साथ मिलाकर एक फौज बनाएं और एक साथ वहां जाएं तो हम उस अंधेरे का मुकाबला कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हम नहीं जानते कि उन लोगों पर यह अजाब क्यों आया है और मुझे नहीं लगता कि हमें इस मामले में कोई भी मुदाखलत करनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वो अंधेरा हमें भी ले डूबे। तुम अभी छोटे हो और इन बातों से अनजान हो। देखा नहीं तुम्हारे चचा के साथ क्या हुआ? तुम जज्बाती हो रहे हो। मेरी बात सुनो, मुकाबला उस चीज से किया जाता है जो आपको दिखाई दे। जो चीज दिखाई ही नहीं देती उससे भला कौन मुकाबला कर सकता है। इसलिए इस गांव का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। मेरे बाबा मेरी इस सोच से डर गए थे
کہ کہیں میں بھی چچا کی طرح اس گاؤں میں نہ چلا جاؤں، اس لیے وہ مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے یہاں سے دور لاہور میں بھیجنا چاہتے تھے، تاکہ میں اس گاؤں کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دوں اور نہ مجھے اس گاؤں کی کوئی خبر ملے۔ مگر اپنے بابا کو میں یہ بات کیسے سمجھاتا کہ جس دن سے چچا غائب ہوئے ہیں اس دن سے ایک خواب مجھے بار بار آتا ہے کہ ایک بزرگ اس گاؤں میں چلتے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ روشنی ہر طرف پھیل رہی تھی، اور اس روشنی میں مجھے چچا بھی نظر آتے ہیں۔ مجھے ان بزرگ کا چہرہ صاف صاف یاد تھا، مگر میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب میری بے چینی اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اسی سوچ میں دن گزرتے جا رہے تھے اور میں بھی بابا جان سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ گھر میں سب میرے لاہور جانے سے بہت خوش تھے، مگر میں بالکل خوش نہیں تھا اور میں کشمکش میں تھا۔ بابا جان سے خواب کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ میرے منہ سے اس گاؤں کا ذکر نہیں سننا چاہتے تھے۔ پھر ایک دن صبح جب میں سو کر اٹھا تو گھر میں کھانے کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اماں جان سے پوچھا کہ آج اتنے اچھے پکوان کیوں بن رہے ہیں، کوئی خاص دن ہے کیا؟ تو اماں جان نے بتایا کہ تمہارے بابا جان کے مرشد پاک پہلی مرتبہ گھر تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے بہت بار بابا جی کو گھر آنے کی دعوت دی، مگر وہ نہیں آئے اور آستانے میں ہی تمہارے بابا جی کو بلا لیا کرتے تھے۔ آج انہوں نے خود ہی گھر آنے کا کہا اور تشریف لے آئے۔ تمہارے بابا جان بہت خوش ہیں اور ان کے کہنے پر ہی یہ پکوان بنائے گئے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی چیز کی کوئی کمی ہو۔ ان کی بات سن کر بے چین ہو کر میں فوراً آستانے گیا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو حیران ہو گیا، کیونکہ وہ وہی بابا جی تھے جو میرے خواب میں آ رہے تھے۔ میں ان کو وہیں کھڑا دیکھے جا رہا تھا اور میرے بابا جان ان کے قدموں میں عاجزی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ بابا جی نے مجھے دیکھا تو مسکرا کر میرا نام لیتے ہوئے بولے کہ یہاں آ جاؤ۔ میں بھی عاجزی سے ان کی طرف کھینچا چلا گیا اور ان کے چہرے سے میری نظریں نہیں ہٹ رہی تھی۔ ایک نورانیت سی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور ان کے آس پاس سے آتی خوشبو مجھے مست کر رہی تھی۔ پھر بابا جان کھانا لینے کے لیے آستانے سے باہر گئے تو بابا جی نے مجھ سے کہا کہ کچھ خواب آپ کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں۔ انسان کی جستجو جتنی زیادہ ہوتی ہے اسی حساب سے اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے، مگر تم خاموشی سے کام لو اور اللہ کے اگلے اشارے کا انتظار کرو، تمہاری تمام کشمکش دور ہو جائے گی۔ یاد رکھو، حقیقت تو چھپی ہوئی چیز میں ہی ہوتی ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ بابا جی کو کیسے یہ سب پتا چلا، جبکہ میں نے تو خوابوں کا ذکر بابا جان سے بھی نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف مجھے بابا جی کے پاس آ کر اور ان سے بات کر کے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اگلے اشارے کا انتظار کروں گا۔ اتنے میں بابا جان کھانا لے کر آ گئے اور ہم سب نے بابا جی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ وہ دن بہت اچھا اور پرسکون گزرا تھا۔ میں نے 2 ہفتے بعد لاہور جانا تھا اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھے لاہور نہ جانا پڑے، مگر بابا جان کے سامنے میں بابا جی سے اس بارے میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بابا جی 3 دن ہمارے پاس رہے اور ہمارے گھر سے بیماری اور نحوست ختم ہو گئی۔ جاتے وقت وہ میرے گلے میں ایک تعویذ بھی ڈال گئے اور کہا کہ یہ تمہاری ہر مصیبت میں حفاظت کرے گا۔ ابھی بابا جی کو گئے 2 ہی دن ہوئے تھے کہ مجھے پھر سے خواب آیا، جس میں بابا جی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے اگلا قدم اٹھانے کا اور ہر طرف روشنی پھیلانے کا۔ جاؤ اس گاؤں میں، وہاں کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اور ان کے ایسا کہتے ہی چچا جان کا چہرہ صاف ہو کر میرے سامنے آ جاتا ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ چچا کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے وہ زندہ ہیں۔ میں نے تاریخ پر نظر دوڑائی تو 22 تاریخ تھی اور مجھے 25 کو وہاں جانے کا اشارہ ہوا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ 24 کو میں نے لاہور بھی جانا تھا اور اسی پریشانی میں سو گیا۔ اگلے دن صبح اٹھا تو اماں جان میرے بیگ سے کپڑے نکال کر واپس الماری میں رکھ رہی تھی۔ میں نے اماں جان سے کہا کہ کیا ہوا، آپ میرے کپڑے کیوں بیگ سے نکال رہی ہیں؟ کل میں نے نکلنا ہے لاہور کے لیے۔ تو اماں جان نے کہا کہ جس کالج میں تم نے پڑھائی کے لیے جانا تھا اس کی آدھی عمارت کی چھت نہ جانے کیسے گر گئی ہے اور اس کالج کو کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر میرا یقین اور بھی بڑھ گیا، کیونکہ اللہ خود میری رہنمائی فرما رہا تھا۔ میں نے سوچا اس سب کے بارے میں بابا جان کو بتا دوں، اور میں نے کوشش بھی کی، مگر بابا جان لوگوں کے مسئلے حل کرنے میں اتنے مصروف تھے کہ میں ان کو کچھ بتا ہی نہیں سکا۔ اور پھر ایک دن یوں ہی گزر گیا۔
अगले दिन मुझे हर हाल में निकलना था और बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं फजर के बाद बिना किसी को बताए उस गांव के लिए घर से निकल जाऊंगा, क्योंकि अगर किसी को बताया तो कोई मुझे जाने नहीं देगा। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद मैं घर से निकल गया और ठीक 4 घंटे के सफर के बाद मैं दोपहर को उस गांव में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही सब कुछ एकदम ठीक था। लोग अपने कामों में मसरूफ थे और इलाका बहुत ही खुशहाल लग रहा था। उनको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यहाँ कोई आफत आई हो। मैं वहाँ किसी को नहीं जानता था। फिर एक चाय वाली दुकान नजर आई। मैंने वहाँ के मालिक से पूछा कि यहाँ कोई रहने की जगह मिल सकती है, तो उस बंदे ने मुझे देखते ही कहा कि भाई तुम इस गांव के तो नहीं लगते हो। तो मैं बोला कि हाँ भाई, मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ। चाय वाला बोला, क्या तुम्हें इस गांव के बारे में नहीं पता? यहाँ से चले जाओ वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मैंने इससे अनजान बनकर पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वो बोला कि ये गांव मनहूस है, हम तो यहाँ से नहीं निकल सकते, मगर तुम तो अपनी जान बचाओ। मैंने मजीद पूछा कि भाई मुझे तो यहाँ सब ठीक लग रहा है, देखो जरा सब लोगों को कितने खुश लग रहे हैं। तो चाय वाला बोला, ये खुशी 6 बजते ही उदासी और मायूसी में बदल जाती है। हम लोगों की सारी जिंदगी इसी अजाब में गुजरनी है, मगर तुम दूसरे गांव से आए हो, तुम इस जगह आकर क्यों अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो? मैंने चाय वाले से इस नहुसत की वजह पूछी तो वो बोला, पता नहीं मुझे, मैंने तो जब से होश संभाला है इसी नहुसत को देखकर बड़ा हुआ हूँ। मेरे बाबा की जान भी इसी अंधेरे ने ली जो 6 बजते ही इस गांव को घेर लेता है। मैंने इस चाय वाले को कहा कि मैं यहाँ किसी को परेशान नहीं करूंगा, जैसे आप कहेंगे वैसे ही रहूंगा। अगर मुझे यहाँ रहने की कोई जगह मिल जाती तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो चाय वाला बोला कि यहाँ के सब लोग बहुत डरे हुए हैं और कोई भी किसी पर भरोसा नहीं करता, और तुम पर तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मगर एक जगह है जहाँ तुम रह सकते हो। लेकिन इतना बता दूं कि वहाँ पिछले कई सालों से कोई नहीं गया, मैं नहीं जानता वहाँ कैसे हालात हैं। फिर हाथ के इशारे से मुझे एक बड़ा सा घर दिखाता है और कहता है कि ये घर यहाँ के मुखिया का था, जिसकी मौत बहुत ही दर्दनाक थी। लोग तो ये भी कहते हैं कि इस गांव की नहुसत की वजह भी यही मुखिया था, इसलिए उसके घर के आसपास भी कोई जाना पसंद नहीं करता। उसकी बातों से मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, मगर मैं जिस मकसद से इस गांव में गया था वो भी पूरा करना जरूरी था। इसी तरह वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चला और अब 6 बजने में बस 15 मिनट बचे थे और हल्का अंधेरा छाने लगा था। सब लोगों ने जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर दी। हर तरफ एक कोहराम सा मच गया। चाय वाला बोला, अब मरो या जान बचाओ, तुम्हारे पास बचने के लिए बस वही घर है, जाओ कहीं देर ना हो जाए। मैंने आंखें बंद की, अल्लाह का नाम लिया और बाबा जी को याद किया, फिर भागना शुरू कर दिया और मेरे कदम उस घर के अंदर जाकर ही रुके। अब मुकम्मल अंधेरा हो गया था। सच में वो वक्त बहुत वहशतनाक था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अंधा हो गया हूँ। मैंने इधर उधर हवा में हाथ मारते हुए दीवारों का सहारा लिया और किसी तरह खिड़की तक पहुँचा और बाहर झांकने लगा, मगर मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और कहाँ देख रहा हूँ। इतना अंधेरा तो रात को भी नहीं होता जितना वहाँ था। बाहर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, जैसे तेज हवाएं चल रही हों, मगर मुझे तो कोई हवा महसूस नहीं हो रही थी। फिर अचानक एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आई। वो कह रहा था कि दरवाजा खोलो, मुझे अंदर कर लो, कोई मेरी मदद करो, मगर कोई हलचल नहीं हुई। मैंने सोचा कि उसकी मदद करूं, मगर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही मिनट बाद उसकी आवाज आनी बंद हो गई और अजान की आवाज आने लगी। फिर हल्की हल्की सी रोशनी हो गई। रोशनी को देखकर मुझे अपने जिंदा होने का एहसास हुआ। जब मेरी नजर घर के अंदर के हालात पर पड़ी तो मैंने देखा कि मैं दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा हुआ था। ये सोचकर मेरी जान निकल गई कि अगर मैं थोड़ा सा बाहर होता तो उस आदमी की तरह मैं भी अपनी जान से हाथ धो बैठता। मुझे तवील रात के बाद थोड़ी राहत महसूस हो रही थी और मेरी आंख लग गई। तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैं इस गांव के बीचों बीच खड़ा हूँ। अचानक हल्का अंधेरा होना शुरू हो जाता है और जैसे ही मुकम्मल अंधेरा होता है तो मुझे एक रोशनी दिखाई देती है। मैं उस रोशनी की तरफ भागने लगता हूँ। जैसे ही वहां पहुंचता हूँ और रोशनी को हाथ लगाता हूँ तो उसमें चचा का चेहरा नजर आता है और फिर मेरी आंख खुल जाती है। मैंने वक्त देखा
तो दोपहर के 2 बज रहे थे। मैंने बिना वक्त जाया किए रोशनी की तलाश शुरू कर दी। फिर उसी चाय वाले की दुकान पर गया और नाश्ता किया। चाय वाला बोला, बड़ी किस्मत वाले हो जो बच गए, वरना कोई बाहर वाला इस गांव में बचता नहीं। तो मैंने उसको चचा की तस्वीर दिखाई और बोला कि क्या ये आदमी तुमने यहाँ पहले कभी देखा है? चाय वाला बोला, हाँ, ये आदमी करीब 3 साल पहले यहाँ कुछ लोगों के साथ आया था, और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ कोई बाहर वाला जिंदा नहीं बचता, सुबह सबकी लाशें मिली, बिल्कुल चमड़ी, जिसमें ना खून था ना मांस, बस हड्डियां ही हड्डियां बाकी रह गई थी। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, मगर बाबा जी पर भरोसा भी था, तो मैंने हिम्मत करके पूछा कि कितनी लाशें थी। तो चाय वाला सोच में पड़ गया और बोला, ठीक से याद नहीं, अब 3 साल पुरानी बात हो गई है। तो चाय वाले का मुलाजिम बोला कि 5 लोगों की लाशें मिली थी। मुझे वो लोग अच्छे से याद हैं, उन्होंने भी हमारी दुकान से चाय नाश्ता किया था। बहुत ही भले लोग थे, मगर वो कुल 6 लोग थे और लाशें बस 5 ही मिली थीं, और उनको भी पहचानना बहुत मुश्किल था। बेचारे पूरी रात मदद के लिए चिल्लाते रहे, मगर हम कर भी क्या सकते थे, कुछ नजर आता तो मदद करते ना उनकी। उसके बाद मैं वहां से चला गया और वापस मुखिया के घर आ गया। उस घर में अजीब सी बदबू थी, शायद उसी बदबू की वजह से कोई इस घर में आता नहीं था। अब अंधेरा होने में बस 1 ही घंटा बचा था और मुझे आज रात के लिए कुछ जरूरी इंतजामात रोशनी में ही करने थे। मैं बाबा जी के इस इशारे का मतलब ठीक से समझ नहीं पा रहा था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक मुझे किसी चीज के खड़कने की आवाज आई। मैंने फौरन यहाँ वहां देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। मैंने सोचा कि कोई जंगली जानवर तो अंदर नहीं आ गया। अगर ऐसा है तो मैं अंधेरे में उसे कैसे मुकाबला करूंगा? मुझे अभी उसे ढूंढकर बाहर निकालना होगा। मैंने इधर उधर देखा और कोई नुकीली चीज ढूंढने लगा। फिर थोड़ी मेहनत के बाद मुझे एक औजार मिल गया। मैंने उसे उठाया और पीछे के दरवाजे की तरफ जाने लगा और घर से बाहर निकल आया। कुछ ही देर में अंधेरा होने लगा और लोगों की आवाजें आने लगी। मैं घर से काफी दूर निकल आया था तो फौरन वापस भागा। मैंने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरा तेजी से मेरी तरफ आ रहा था, जैसे मुझे खा ही जाएगा। मेरे दिल की धड़कन काबू में नहीं थी, खौफ से मेरा बुरा हाल था। उसी वक्त मेरा पाँव एक पत्थर से टकराया और मैं जमीन पर गिर गया और अंधेरा अब मेरे बहुत करीब आ चुका था। मैंने हिम्मत हार दी। फिर अम्मा जान और अब्बा जान को याद करके दिल में उनसे माफी मांगने लगा, क्योंकि उनको बिना बताए मैं यहाँ आ गया था और अगर मैं मर गया तो उनको कभी मेरी मौत का पता नहीं चलेगा। उसी वक्त एक रोशनी ने मुझे घेर लिया और उसमें से एक हाथ निकलकर मुझे सहारा देकर अपने साथ ले गया। मैं भागते हुए उस इंसान का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था, मगर जैसे ही हम लोग महफूज मकाम पर पहुंचे और मैंने रोशनी में उस इंसान का चेहरा देखा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था, क्योंकि वो मेरे चचा जान थे और बिल्कुल सही सलामत थे। मैंने फौरन उनको गले लगा लिया और सवालों की पुछाड़ कर दी। चचा बोले, अरे सुकून से भतीजे, जरा सांस तो ले लो, उसके बाद तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। कुछ देर बाद मुकम्मल अंधेरा हो जाता है, मगर चचा के पास रोशनी ही होती है, क्योंकि जिस जगह वो रहते हैं वहाँ कभी अंधेरा नहीं हो सकता। फिर चचा कहते हैं कि जब मैं यहाँ आया तो अंधेरा होने में कुछ ही देर बाकी थी। मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो पहले चाय पी लेते हैं और फिर रहने की जगह तलाश करेंगे। हमने हाँ में सर हिलाया और सब लोग चाय पीने चले गए। वहाँ चलकर पता चला कि अंधेरा होने के बाद यहाँ कोई किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलता और जो जहाँ होता है वहीं रह जाता है, क्योंकि वो अंधेरा अपने साथ एक बेचैनी और मायूसी लेकर आता है, जिसकी वजह से पूरी रात लोग सो नहीं सकते। मुझे ये सुनकर बहुत अजीब लगा, तो मैंने सब लोगों को कहा, जल्दी चलो, हमारे पास वक्त नहीं है, अंधेरा होने से पहले हमें कहीं छुपना होगा। इसी भाग दौड़ में अंधेरा हो जाता है और मुझे मेरे दोस्तों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। मैं अंधेरे में यहाँ वहाँ हाथ हिलाने लगता हूँ कि किसी दोस्त को तो बचा सकूं, मगर कुछ नजर नहीं आ रहा था। इतने में एकदम सन्नाटा छा गया और मेरे दोस्तों की आवाजें आनी बंद हो गईं। मुझे लगा कि उनको छुपने की जगह मिल गई होगी या फिर किसी ने उनकी जान बचा ली होगी। मुझे अंधेरे में बहुत खौफ महसूस हो रही थी और डर भी लग रहा था। फिर अचानक किसी का हाथ मेरे कंधे पर आया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ रोशनी में एक बुजुर्ग खड़े थे और फिर वो मुझे अपने साथ यहाँ ले आए। मैंने बाबा जी को सलाम किया
और उनको देखने लगा। कुछ देर बाद मुझ पर मदहोशी छा गई और मैं सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं इसी घर में था और बाबा जी मेरे सामने बैठे थे। मुझे अचानक से मेरे दोस्तों का ख्याल आया तो बाबा जी बोले कि तुम्हारे दोस्त मर चुके हैं, तुम रब का शुक्र अदा करो कि तुम जिंदा हो। मैंने बाबा जी से कहा, मैं और मेरे दोस्त यहाँ इन लोगों की मदद के लिए आए थे। बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी जान सिर्फ इसलिए बख्शी है क्योंकि तुम मुर्शिद वाले हो, मगर तुमने अपने मुर्शिद की बात नहीं मानी। उन्होंने तुम्हें कहा था कि अभी सही वक्त नहीं आया, इसलिए अब जब तक तुम्हारे मुर्शिद का पैगाम नहीं आता तब तक तुम यही रहोगे। इस गांव की हदूद से तुम तभी वापस जाओगे जब तुम्हारे मुर्शिद किसी को यहाँ तुम्हारे लिए वसीला निजात बनाकर भेजेंगे। जितना हो सके अपने मुर्शिद को राजी करो और अपनी गलती का कफारा अदा करो। उसके बाद मैंने बाबा जी से पूछा कि आखिर यहाँ हुआ क्या था, इस अंधेरे का राज क्या है, ये लोग इतनी तकलीफ में आखिर क्यों हैं और यहाँ से कहीं और जा भी नहीं सकते। पिछले दिनों यहाँ से एक बंदा मेरे बड़े भाई से मदद मांगने के लिए हमारे गांव आया था। किसी मजबूरी की वजह से उसे रात वहीं रुकना पड़ा और फिर सुबह हमें उसकी भयानक लाश मिली। तब मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ के लोग कैद में हैं और किस कदर तकलीफ में हैं। तभी मैंने इनकी मदद का फैसला किया, मगर जैसा कि आपने कहा कि मेरे मुर्शिद ने मुझे इसकी इजाजत नहीं दी थी और कहा था कि इस गांव की निजात का वक्त अभी नहीं आया है, क्योंकि इन्होंने जो गलती की थी उसकी अभी तक तौबा नहीं की। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं यहाँ आ गया। काश मैंने अपने मुर्शिद की बात मानी होती तो आज मेरे दोस्त भी जिंदा होते। बाबा जी बोले कि कई साल पहले की बात है, यहाँ एक मुखिया हुआ करता था जिसका नाम रहीम बख्श था। रहम सिर्फ उसके नाम में ही था, उसमें नहीं। वो गरीबों के माल में से अपना हिस्सा नाजायज तरीके से लिया करता था। बेईमानी, रिश्वतखोरी, जनाकारी उसके लिए आम बात थी। बहू बेटियों पर बुरी नजर रखता था। गांव वाले इसकी इन हरकतों से बहुत तंग थे, मगर अपने घर बार और इज्जत की खातिर वो खामोश हो जाते थे। अगर कोई अपना कारोबार शुरू करना चाहता तो उसे एक भारी रकम मुखिया को देना पड़ती थी, और अगर वो तरक्की करने लग जाता तो उसके मुनाफे में से भी मुखिया को महाना पैसे देने पड़ते। यूं दिन गुजरते गए। एक दिन एक गरीब किसान की बेटी की शादी थी। जैसे ही बारात रुखसत होने लगी, मुखिया के बेटे की नजर उसकी बेटी पर पड़ गई। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि उसकी बेटी को उठा लाए। जैसे ही उसके आदमी उसकी बेटी के पास पहुंचे, उसकी बेटी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। लोग बुज़दिलों की तरह खड़े तमाशा देखते रहे। किसी ने कोई मदद नहीं की और किसान ज़ारो कतार रोने लगा। कुछ दिनों बाद सब लोग ये वाकया भूलकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग गए। वहीं किसान अपनी बेटी का गम भूल नहीं पा रहा था और गुस्से से पागल हुए जा रहा था। फिर उसने फैसला किया कि वो अपनी बेटी की मौत का बदला जरूर लेगा। आधी रात को वो कुल्हाड़ी लिए चुपके से मुखिया के घर घुस गया। मुखिया के बेटे को इतने सुकून से सोता देखकर किसान गुस्से में अपना काबू खो बैठा और कुल्हाड़ी से उसका सर धड़ से अलग कर दिया और वहां से भाग गया। मगर एक मुलाजिम ने किसान को वहां से भागते देख लिया। अगले दिन जब सुबह मुखिया को अपने बेटे की लाश मिली तो उसने अपना सर पीटना शुरू कर दिया और गुस्से से पागल हो गया। पूरे गांव में एक दहशत सी फैल गई। मुखिया ने सबको कहा कि जो मुझे कातिल का पता बताएगा उसे बड़ा इनाम दूंगा। तो उसका मुलाजिम बोला कि मुखिया जी, मैं उस रात देर से काम से फारिग हुआ था, तो अपने घर जाने के लिए मैं जैसे ही हवेली से बाहर निकला तो मैंने किसान अल्लाह वसाया को आपके घर से निकलते देखा था और उसके हाथ में खून से भरी कुल्हाड़ी भी थी। जरूर उसी ने आपके बेटे को मारा होगा। उस मुलाजिम की बात सुनकर मुखिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अगर तूने ये बात उसी वक्त मुझे बता दी होती तो आज ये किसान जिंदा ना होता। तूने मुझे बताने में देर की, अब इसका इनाम भी ले ले। और चाकू से उसका गला काट देता है। लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं और उनमें शदीद खौफ फैल जाता है। मुखिया बोला, मुझे एक दिन के अंदर अंदर किसान चाहिए और वो भी जिंदा। मैं उसको ऐसी मौत दूंगा कि यहाँ का बच्चा बच्चा भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ किसान गांव की हदूद से बाहर निकल गया था तो उसे एक छोटा सा घर नजर आता है जो कि लकड़ियों से बना हुआ था। क्योंकि शाम का वक्त था तो उस घर से रोशनी निकलती भी नजर आ रही थी। वो खामोशी से जाकर उस घर के बाहर बैठ जाता है। कुछ मिनट बाद अंदर से आवाज आती है कि अल्लाह वसाया, बाहर क्यों बैठे हो, अंदर आ जाओ। किसान बहुत घबरा जाता है कि इनको मेरा नाम कैसे पता चला। जब वो अंदर जाता है तो उसकी आंखें वो मंजर देखकर रोशनी से भर जाती है। वो देखता है कि एक बुजुर्ग एक तख्त पर बैठकर अल्लाह की याद में गुम है
वो बिना कुछ कहे जाकर उनके कदमों में बैठ जाता है और उनकी सूरत को देखने लगता है। तो बाबा जी कहते हैं, अल्लाह वसाया, घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो किसान कहता है, मुझे मौत से डर नहीं लगता, मगर मैं उस जालिम के हाथों नहीं मरना चाहता। ये कहकर वो रोने लगता है। बाबा जी कहते हैं कि हमें सब मालूम है कि तुम पर क्या बीती है और तुम क्या करके आए हो। उधर मुखिया अपने लोगों के साथ पागलों की तरह किसान को ढूंढ रहा था और लोगों को बुरी तरह पीट रहा था कि अचानक एक बंदा मुखिया के पास आता है और कहता है, मैं जब जंगल से लकड़ियां काटकर वापस आ रहा था तो मैंने अल्लाह वसाया को एक छोटे से घर के बाहर बैठा देखा। तो गांव के लोग कहते हैं कि मुखिया जी, वो तो एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का घर है। हम अक्सर दुआएं करवाने और तावीज लेने उनके पास जाते हैं। उनकी दुआओं में बड़ा असर है, वो जो कहते हैं वो हो जाता है। उनका नाम साईं सूफी सनाउल्लाह नौशाही कादरी है। अल्लाह वसाया का उनके पास क्या काम, वो तो सारा सारा दिन और रात रब की याद में गुम रहते हैं और बहुत कम घर से बाहर निकलते हैं। ये सुनकर मुखिया गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है कि मुझे इन अल्लाह के वलियों पर कोई यकीन नहीं है। कोई भी अल्लाह का वली नहीं होता, ये सब एक जैसे होते हैं। अगर वो अल्लाह का वली है तो मैं भी हूँ। और अपने मुलाजिमों को हुक्म देता है कि इन दोनों को बेड़ियों से बांधकर यहाँ लेकर आओ। आज मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि कौन ज्यादा ताकतवर है, वो या मैं। तो उसके बंदे वहां जाकर दोनों को बेड़ियों में बांधकर मुखिया के पास ले आते हैं और मुखिया गरूर और तकब्बुर के साथ अपने तख्त पर बैठ जाता है। बाबा जी से कहता है कि मैंने सुना है तू अल्लाह का वली है और जो कहता है वो हो जाता है, मगर कौन मानता है तुझे अल्लाह का वली? बस ये चंद लोग जो तेरे पीछे खड़े हैं। मैं बताता हूँ तुझे कि अल्लाह का वली कौन है। और हंटर जमीन पर मारता है और तेज आवाज में रोब से कहता है कि बोलो गांव वालों, यहाँ तुम्हारा वली कौन है? तो सब लोग एक साथ कहते हैं कि आप हैं मुखिया जी। फिर कहता है कि ये बाबा जो खुद को अल्लाह का वली कहता है, ये कौन है? तो सब लोग कहते हैं हम नहीं जानते इसको। बाबा जी इनकी हरकतें देखकर मुस्कुरा रहे थे, मगर मुंह से एक भी लफ्ज अदा नहीं करते। तो किसान कहता है कि बाबा जी आप चुप क्यों हैं, कुछ कहते क्यों नहीं? तो बाबा जी कहते हैं कि मालिक की यही मर्जी है, उसने जिसको सजा देनी होती है उससे ऐसा काम करवा देता है कि वो ऐसे अंधेरे में डूबता है कि कभी रोशनी में वापस नहीं लौटता। तो किसान कहता है, ठीक है बाबा जी, बेशक आप बेहतर जानते हैं। बाबा जी की खामोशी और इत्मीनान भरी मुस्कुराहट से मुखिया को और भी गुस्सा आ रहा था और वो सोचता है कि इस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा, और वो बाबा जी को तंग करने के लिए लोगों पर मजीद जुल्म करना शुरू कर देता है। किसी को जमीन पर लिटाकर उसके ऊपर खड़ा हो जाता तो किसी से अपना जूता साफ करवाता, और तो और उसने औरतों को भी नहीं छोड़ा और उनके सरों से चादरें उतारनी शुरू कर दी और उनको सरेआम बेपर्दा कर दिया। मगर फिर भी इन जालिम लोगों को समझ नहीं आई कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। वो उसके डर से जितना गिर सकते थे गिरते गए, मगर बाबा जी को मदद के लिए नहीं पुकारा, बल्कि उनकी तौहीन पर तौहीन करते रहे। मुखिया उन लोगों को अपना गुलाम बना देखकर कह कहे लगाकर हंसता रहा। फिर बाबा जी से बोला कि मैंने तो ये भी सुना है कि अल्लाह के वली किसी को बद्दुआ दें तो फौरन लग जाती है। मैं भी तो देखूं जरा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तू मुझे बद्दुआ दे, और हंसने लगता है और फिर बार बार बद्दुआ मांगने लगता है। आखिरकार बाबा जी अपनी खामोशी तोड़ देते हैं और कहते हैं कि जो लोग अंधेरे के काबिल होते हैं उनको रोशनी नसीब नहीं होती। जो इस जहान में अंधा वो उस जहान में भी अंधा ही रहता है। उसी वक्त मगरिब की आजान होती है और चारों तरफ से काला धुआं और अंधेरा गांव को घेरने लगता है। बाबा जी, किसान और उनके मुरीद वहां से गायब हो जाते हैं और तमाम गांव को अंधेरा घेर लेता है। लोगों की चीखों पुकार शुरू हो जाती है। अगली सुबह उन सब लोगों की मुखिया समेत लाशें मिलती हैं, जिनमें ना खून होता है ना मांस, बस चमड़ी ही चमड़ी होती है। सबसे बुरी हालत में मुखिया की लाश मिलती है, जो बिल्कुल सड़ चुकी थी। उसका खौफ और अजियत उसके चेहरे से साफ झलक रही थी और वो उसी तकब्बुर से अपने तख्त पर बैठा हुआ था जिसमें वो बुरी तरह धंस चुका था। उसको देखकर ऐसा लगता था कि फिरौन का अंजाम भी ऐसा ही हुआ होगा। मैं अपने चचा की बातें बहुत गौर से सुन रहा था और अब मैं जान चुका था कि इन गांव वालों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि इन पर ऐसा अजाब आया, और ये भी जान गया था कि अल्लाह के वलियों के मुंह से निकली हुई बात की क्या अहमियत होती है और वो अपने रब के कितने महबूब होते हैं। मेरी सोच बिल्कुल बदल चुकी थी।
और बाबा जी की तमाम बातें अब मेरी समझ में आने लगी थी। मैं ये सोच ही रहा था कि चचा जान बोले कि तुम्हें यहाँ किसी खास मकसद से भेजा गया है। ये इस बात का इशारा है कि गांव वालों ने सच्चे दिल से तौबा की है और अब यहाँ रोशनी वापस लाने का वक्त आ चुका है। कल भाई साहब और बाबा जी सूफी मोहम्मद असलम नौशाही कादरी यहाँ अंधेरा होने से पहले तशरीफ ले आएंगे, क्योंकि बाबा जी ने तुम्हारे बाबा जान को तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बता दिया होगा और वो आकर इस अंधेरे को मिटाएंगे और रोशनी को वापस लेकर आएंगे। ये बाबा सूफी सनाउल्लाह का उनको हुक्म है। अगले दिन शाम को बाबा जान और बाबा जी दोनों चचा के बताए वक्त के मुताबिक वहाँ पहुँच जाते हैं और हम दोनों भी उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ मौजूद होते हैं। बाबा जी को देखकर चचा जान उनके कदमों में गिर जाते हैं और उनसे माफी तलब करते हैं। तो बाबा जी मुस्कुराकर चचा जान के सर पर हाथ रख देते हैं और देखते ही देखते पूरा गांव वहां जमा हो जाता है और बाबा जी के कदमों में गिरकर उनके हक में दुआ की दरखास्त करने लगता है। इतनी ही देर में अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तमाम लोग खौफ के मारे कांपने लगते हैं और बाबा जी को कहते हैं कि अंधेरा होने वाला है, आप हमारे साथ हमारे घर चलें। तो बाबा जी कहते हैं कि रुक जाओ और हमारे साथ चलो। चलते चलते बाबा जी उस जगह जाकर रुक जाते हैं जहां इन लोगों ने बाबा सनाउल्लाह की तौहीन की थी और सबको वहीं रुक जाने को कहते हैं। और फिर गांव के लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली, हम जानते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद से क्या गलती हुई है, उसकी सजा हमें मत दीजिए, हमें माफ कर दें। उसके बाद मगरिब की अजान शुरू हो जाती है और अंधेरा मुकम्मल तौर पर गांव को घेरने लगता है। लोग खौफ के मारे अंधेरे को देख रहे होते हैं। जैसे ही बाबा जी मगरिब की नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, वैसे वैसे ही नूरानियत से तमाम अंधेरा हटना शुरू हो जाता है और हर तरफ नूर फैलने लगता है और उस नूर की रोशनी में बाबा सनाउल्लाह का चेहरा नुमाया होता है, जो कहते हैं ये दुनिया फानी है, आप इस दुनिया में सिर्फ रब की इबादत, बंदगी और पहचान के लिए आए हैं। उसके बाद पूरा गांव मुकम्मल तौर पर रोशनी से भर जाता है। सबकी आंखें खुशी से चमक जाती हैं। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये हकीकत है या ख्वाब। सब खुदा के आगे सजदा करते हैं और बाबा जी का अकीदत से शुक्रिया अदा करते हैं। बाद में बाबा जी बाबा सनाउल्लाह सरकार का दरबार तामीर करने का हुक्म देते हैं। हम सब ने मिलकर दरबार की तामीर में हिस्सा लिया। अब हर साल लाखों लोग बाबा जी के उर्स पर आते हैं। अब उस गांव में सिर्फ रोशनी का राज है और अंधेरा वहां आसपास भी नजर नहीं आता। ये सब निशानियां और मौजज़ात अपनी आंखों से देखकर मेरे अंदर अब कोई सवाल बाकी नहीं रहा था और मैंने वहां से वापस आकर बाबा जी सूफी मोहम्मद असलम नौशाही कादरी से कहा कि वो मुझे अपनी मुरीदी में ले लें। बाबा जी ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे बेहतरीन रहबर मिल गए। तो ये थी मेरी वो कहानी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी और मैंने अपनी पूरी जिंदगी खुदा की बंदगी और मुर्शिद की खिदमत में गुजारी। अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। फातिमा कहती है, पापा मुझे बहुत सुकून मिला आपकी कहानी सुनकर, मानो जैसे मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब इकट्ठे मिल गए। मेरी आपसे एक गुजारिश है, मैं बाबा जी के दरबार में हाजिरी देना चाहती हूँ, क्या आप मुझे वहाँ ले जाएंगे? तो पापा बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम कल ही पूरी फैमिली के साथ वहाँ जाएंगे।